दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और जनता की उम्मीदें और समस्याएं सामने आने लगी हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात करने पर पता चलता है कि वे इस बार परिवर्तन के मूड में हैं। जनता की अपेक्षाएं और समस्याएं अब बदलाव की मांग कर रही हैं। नाम क्या? मेरा नाम शेख खान है और समस्या यहाँ पर बहुत है। एक्स्ट्रा 35 ब्लॉक है, पूरे 200 घर नहीं है इस ब्लॉक के अंदर, 200 घर नहीं है। और लेकिन नेता जो है सब सो रहे हैं। दिसंबर के महीने से इतनी कंप्लेंट हमने सीवर की कर ली है, ये इतना ओवरफ्लो हो रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि नाली कहाँ है और सीवर कहाँ पर है। लोग बच्चे गिर रहे हैं, कई बच्चे तो अपने घरों में बंद हो जाते हैं, स्कूल तक नहीं जा रहे कई दिनों से। कारण केवल यही है कि सीवर का पानी इतना ज़्यादा हो गया है जो बिल्कुल गलियों तक 4 इंच ऊपर पानी चल रहा है। मैंने कंप्लेंट करी थी 4 जनवरी चल रहा है, मैंने कंप्लेंट करी थी 4 जनवरी को, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं है। ये देखिए कोई रिस्पांस नहीं है। मैसेज आता है, नितिन मिश्रा जो एई हैं उनको फ़ोन करते हैं, 85 फ़ोन कर दिए, लेकिन वो लोग रिस्पांस नहीं करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी सुनवाई नहीं है। मेरी बीवी खुद 4 दिन से इसी प्रॉब्लम से, पानी के इन्फेक्शन से जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं अभी हॉस्पिटल से हमने अपने बच्चों को छोड़ के हम वहाँ पर हॉस्पिटल में देख रहे हैं। हमारी क्या गलती थी? केवल यही कि हम दिल्ली सरकार का पानी पी रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार पानी भी नहीं दे पा रही हमको? क्या दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करती है? सरकार के पानी अच्छा नहीं देती? बिल्कुल अच्छा नहीं है। पूरी त्रिलोकपुरी में क्या, पूरी दिल्ली में हाल है, ये सबको पता है, कोई छुपा नहीं है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी सबको पता चल रहा है और आप ग्राउंड जीरो पर भी आप लोग कवर कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर पानी अच्छा होता तो बाहर जो ये टैंकर, जो भूमाफिया हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से लोग पानी क्यों खरीदते, क्यों बिस्लरी की बोतल ले रहे हैं? 2 लीटर पानी 30 रुपये का आता है, डेली 20 लीटर पानी, 30 लीटर पानी ले रहे हैं। तो अगर हम बाहर से इतना करेंगे तो फिर ये पानी का बिल क्यों दे रहे हैं हमें? 32,000 रुपये का बिल आया है। 32,000 के बिल में 8,500 रुपये के आसपास ये लोग सीवर का चार्ज लेते हैं। अगर ये लोग सीवर का चार्ज ले रहे हैं तो ये लोग इस चीज़ को क्यों नहीं ख्याल रख रहे हैं हम लोगों का? लोग अपने घर बंद करके बाहर रहने को मजबूर हो गए हैं, केवल इस वजह से कि यहाँ पर इतनी बदबू हो गई है कि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। जिसका कारण मैंने अभी बताया कि मेरी वाइफ खुद कुकरेजा हॉस्पिटल में भर्ती है। रिपोर्ट्स में साफ आया कि इन्फेक्शन हो गया है पानी की वजह से, जिसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है, खाना पकाने लायक पानी नहीं है, किसी भी तरीके की सुविधा नहीं। सर, हमारे यहाँ के लोग हमेशा सदैव कंप्लेंट कर चुके हैं। दिल्ली सरकार के जो पोर्टल है जल बोर्ड का, वहाँ पर हमने 4 जनवरी को भी मैंने खुद कंप्लेंट की है, जिसमें दावा किया गया था हम 3 दिन में रिजॉल्व कर देंगे। आज तारीख हो गई है 13 तारीख। कैसे हम त्यौहार कौन से मनाएं? ऐसे गंदगी में कैसे त्यौहार मनाया जाएगा? कैसे बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे? कैसे लोग सोएंगे? कहाँ खाएंगे और कहाँ पकाएंगे? तो क्या आप चाहते हैं इस बार बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस के राज में कभी भी ऐसा हम लोगों को हमें असुविधा नहीं मिली। कांग्रेस के राज में हमें हर चीज़, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। हमने ये सोचा था कि चलो बदलाव होगा, लेकिन क्या बदलाव हुआ? हमने इसलिए केजरीवाल जी को नहीं बिठाया था लोगों ने कि गंदा पानी पिलाने के लिए, इसलिए नहीं बिठाया था कि वो बिजली का और पानी का बिल तो वो दें हमें भरने के लिए, और लोग भर भी दें, लेकिन वो सीवर का चार्ज ले रहे हैं और सीवर वो साफ़ नहीं कर पा रहे हैं। लाइन बैठी पड़ी है यहाँ पर। अगर समस्या नहीं होती तो इतनी पब्लिक क्यों इकट्ठी होती यहाँ पर? ऑफिस में इनके जो पॉकेट 5 मयूर विहार में जो इनका जल बोर्ड का जो सीवर का ऑफिस है, वहाँ पर महिलाएं जाती हैं, उनको एक भगा दिया जाता है। बहुत ही बदतमीजी से स्टाफ बोलता है वहाँ पर, बताते हैं, आप खुद पूछ सकते हैं। ये सुबह भी गए, ये एक बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र ऐसी सर्दी में घर में बैठने की है। ये कंप्लेंट लेके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि समस्या है। अब पानी लैट्रिन का जल बोर्ड की सप्लाई में आ रहा है, ये शुद्धता है जल बोर्ड की, और कोई सुनवाई नहीं है। ये तो केजरीवाल के अंडर में है, दूसरा के अंडर में होता तो दूसरे के पास भी पहुंचती। ये केजरीवाल के अंडर में है भाई साहब। या बताओ, केजरीवाल के पास जाती हूँ उनके दफ्तर में तो उन्होंने कह देता है कि मुझे वोट देते हो। जो वहाँ का मतलब है, वहाँ बैठते हैं। हम परसों उनके पास गए, उन्होंने कह दिया कि मुझे वोट देते हो, हमें यहाँ ये सब कंप्लेन वगैरह नहीं होते, कोटला जाओ। हम वहाँ से जंगल पैदल गए कोटला, वहाँ जाकर जी हाँ जी, वहाँ जो बैठते हैं वो बोलते हैं। उसके बाद में मैं पैदल ये बुजुर्ग सब मेरे साथ, हम पैदल कोटला गए। वहाँ गए, उन्होंने कहा कि देखो जी, पहला कंप्लेन आपका है, हम कल नहीं परसों आएंगे। हम सोचे कि चलो संडे के नहीं आए, मंडे को तो जरूर आएंगे। ये दूसरा मंडे आ गए, नहीं आया तो आज
आज फिर हम 10 जने गए, 10 जने जाने के बाद में आकर क्या करा? कुछ भी नहीं करा, शुद्ध दिया, पानी चले गए, कुछ नहीं करा। परिवर्तन हो। तो क्यों नहीं हम चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। महिला को केजरीवाल जी 21-21 रुपए दे रहे हैं। फूक दे जे हमें केजरीवाल फूक दे जे पैसा, 21 पैसा भी नहीं चाहिए, पानी गंदा चाहिए। सुनो, पानी गंदा दे रहे हैं और सीवर गंदा है, नाली गंदी है। हमें पैसा क्या चीज है? पैसा का कमी नहीं, पैसा नहीं रहेगा तो उनसे सो रहेंगे। बाकी पैसा नहीं चाहिए, बाकी सफाई चाहिए, इनका सफाई चाहिए, गटर का सफाई चाहिए। कुल करने से कि मनई निक रहे, जितनी गंदा रहेगा उतना गंदा अस्पताल में दे के आ रहे हैं दवाई के। अब तो दवाई भी नहीं मिल रहा है। महिला को 21 रुपए दिन मिलेंगे। हमें नहीं चाहिए पैसे, हमें सुविधा चाहिए, हमें आराम चाहिए, गंदा पानी नहीं। गवर्नमेंट ने 12-12 गज के मकान दिए हैं, उनमें भी हम चैन से नहीं रोटी खा रहे, गंदगी में रह रहे हैं हम। रात दिन देखो क्या हाल है, आप तो देख के गए हो, क्या कैसे घुसेंगे, कैसे रोटी खाएंगे, बताओ तो सही। क्या हम लोग इंसान नहीं? बहुत बुरा हाल हो गया है। नेता जब तक नेतागिरी करता है, जब तक वोट नहीं उसको दो, तो जब तक गली में घूम के करेगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। सर 1 महीना से हम लोग बदपुर में जी रहे हैं। खाने तक का हमारे लोग वो नहीं होता घर में बैठ के। नीचे वाले को कितनी तकलीफ है। 2 महीने से हो रहा है सर, 2 महीने से ही परेशानी है बहुत ज्यादा जी। कितनी बार कंप्लेन कर चुके हो हम, मगर कोई सुनने को राजी नहीं है। होना चाहिए भाई, कोई भी नेता आओ, मगर गरीब को तो देखो, गरीब के घर में क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, टोले मोहल्ले में क्या हो रहा है, ये उन लोग करना चाहिए। जैसे वोट मांगे आते हो, हम लोग जैसे कुर्सी पे आपको बैठाते हैं, जिताते हैं। 1 वोट से हार होती है, 1 से जीत। बैठाते हैं आपको, जिताते हैं, तो हम लोग के भी गरीब के तो देखा करो कि गरीब का कौन सी हाल में है, कैसे जी रहे, कैसे मर रहे हैं। वो एक बार देखना चाहिए ना। हम कम से कम 20 लेडीज जा चुके हैं केजरीवाल के ऑफिस, कोई सुनवाई नहीं है। कहीं कुछ नहीं अच्छा आ रहा सर, कुछ भी नहीं। हम लोग बाहर के बाजार से पानी मंगा के पी रहे हैं। इतना बदबू है पानी में कि आप बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा बदबू है। आप बताइए हम क्या करें। अम्मा नाम क्या आपका? अनीसा बानो। अम्मा का दिक्कत क्या है? देखो सीवर बेटा भरे पड़े, सीटे के 2-3 महीने से लैट्रिन के बदबू घरों में जा रही, नालियाँ भरी पड़ी, इतनी बीमार परेशान हो रहे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। अब क्या करें बताओ, हम कहाँ जाएं? ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग ये कह देते कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हम कहीं क्या करें। अब गाड़ी लाएंगे भी, कह दिया कि पानी ख़त्म हो गया, चले गए। अच्छा, बताओ। आपने शिकायत कहाँ करी थी इसकी शिकायत कहाँ पे करी थी? सीवर दफ्तर गए थे। अच्छा। सुबह भी गए, 4 दफ़े हम जा चुके। अच्छा। 10-12 औरतें, 4 बार जाने के बाद में कोई पूछ नहीं है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। अब आज भी हम गए, आज जाने के बाद में आए भी वैसे ही छोड़ के चले गए कि पानी ख़त्म हो गया, हम जा रहे हैं। और परसों भी आए, जब भी नहीं करा। जो आपके यहाँ नेताजी हैं, वहाँ भी हम गए, तो उन्होंने मैं रोलिया वो है, वहाँ भी हम गए। हाँ। वहाँ भी जाके हमने कंप्लेन लिखाई, उन्होंने कंप्लेन लिखी। लिखने के बाद में फ़ोन नंबर लगाया, नाम पूछा, एड्रेस पूछा, नाम पूछ के और क्या करें अम्मा, वो उठा ही नहीं रहे। अब हमने क्या, जब आपका नहीं उठा रहे तो हमारा क्या उठाएंगे? आपकी सुनवाई नहीं है तो हमारी सुनवाई क्या होगी? हम इस गंदगी में रह रहे हैं, बताओ हम क्या कर सकते हैं? आप नेता बने बैठे आओ, आप हंस रहे हो, आप ताप रहे हो, हमारे घर की बदबू कहाँ जा रही है? हम क्या बीमार पड़ेंगे? हमारा क्या हाल होगा ये बताओ।